नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी ज़िंदगी में हमेशा कभी किसी न किसी को कुछ देना शुरू कर दें। अगर आपके पास रास्ता है कोई किसी को दिखाने के लिए तो रास्ता उसे दे दें। अगर आपके पास इल्म है तो इल्म उसे दे दें। अगर आपके पास वक्त है तो वक्त उसे दे दें। यानी थोड़ा सा वक्त देकर अगर किसी की मुश्किल सुन लेते हैं आप उसे पैसों से हल नहीं कर सकते। आप अपना वक्त देकर आप उसे कोई बेहतर रास्ता बता सकते हैं, बेहतर तरीका बता सकते हैं। या किसी कोई एक काम कर रहा है उसका रास्ता गलत है, आप उसे बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करने में मदद कर देते हैं। अगर आप अपने इल्म से किसी की मदद कर देते हैं तो ये बहुत बहुत बेहतरीन है। किसी को मशवरा दे दें, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दें, कुछ पैसे कुछ कपड़े दे दें, कुछ आसानियाँ बांट दें। और जितना ज़्यादा आप देने वाले बनेंगे उतना ही ज़्यादा आप अल्लाह करीम से लेने वाले बनेंगे। इतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अब होता क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो वो खर्च करते हैं, यानी उसमें से जो दिया हमने उनको वो खर्च करते हैं। अब अल्लाह के दिए हुए में से हम कैसे खर्च करते हैं? अल्लाह ने हमें अकल दी, हम उस अकल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए असबाब पैदा करते हैं। अल्लाह ने हमें हदायत दी, हम उस हदायत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लोगों में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर करते हैं। सूरत अल असर खुला एक मुआशरा है जो पूरा का पूरा तख्लीक कर दिया अल्लाह ने 3-4 आयतों में, जो अल्लाह ताला ने बता दिया कि बेशक इंसान घाटे में है मगर वो लोग जो एक दूसरे की इस्लाह करते रहते हैं, यानी एक दूसरे में आसानियाँ बांटते हैं, एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं, और आपस में सब्र की तलकीन करते हैं और हक़ की तलकीन करते हैं। तो कितनी ही खूबसूरत बात है कि अगर आपके पास हक़ का रास्ता है और आप किसी को हक़ का रास्ता दिखा देते हैं, अगर आपके पास सब्र करने का कोई जवाज़ है, आपने सब्र किया है किसी भी बात पर और आप दूसरों को भी इस चीज़ की तालीम देते हैं, अगर आपको अपना आप खोल कर उनको बताना पड़ता है, किसी भी हवाले से अपने तजुर्बात को आप शेयर करते हैं, तो ये भी आपका अल्लाह के दिए हुए में से देना है। जो आप किसी के लिए रोज़ी के असबाब पैदा करते हैं, ये भी अल्लाह के दिए हुए में से देना है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आपने एक घर बनाना है, उस घर बनाने के लिए आपको तमाम किस्म के मिस्त्री मज़दूर चाहिए। एक वो जो ईंटों की चुनाई कर सके, दूसरा वो जो उसका प्लस्तर कर सके, तीसरा वो जो वुड वर्क कर सके, चौथा वो जो प्लम्बर हो, पांचवा वो जो आपके फ़र्श को स्मूथ कर सके, छठा वो जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर सके, सातवां वो जो मतलब जो आपके लेंटर वगैरह डाल सके। यानी एक घर बनाने के लिए आपने कितने लोगों को रोज़ी दी? उस अल्लाह के दिए हुए में से जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया, आपने एक काम शुरू किया और उस काम को पूरा करने के लिए कितने लोगों के घरों में रिस्क किया। ये है मुआशरे की बुनियाद, ये है मुआशरती तौर पर बुनियाद। लेकिन उसके साथ आपने जो मजदूरी पूरी रखी हुई है, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी प्रॉपर मजदूरी जो है वो आप उसको उसके घर पहुंचा दें, यानी उस तक पहुंचा दें। तो ये बेहतरीन आपका सदका होगा, बेहतरीन आपकी खैरात होगी और बेहतरीन होगा जो आप अल्लाह के दिए हुए में से देते हैं। रहबानियत अल्लाह ताला को इस्लाम में बिल्कुल नहीं पसंद। किसी भी मज़हब में जब अल्लाह ने मज़हब बनाया, मज़हब तो एक ही है, यानी हज़रत आदम से लेकर तमाम अंबिया का मज़हब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वहदानियत का रहा। और नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए मज़हब इस्लाम को यानी मुसलमान पसंद किया, मुसलमान कहलवाना पसंद किया, फर्मा बरदार लोग। तो फर्मा बरदारी का सबसे बेहतरीन पहलू ये है कि हम अपने रब की रज़ा का ख्याल करते हुए किसी की सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो खैरात की और मुतकब्बराना तरीके से की और हम तकब्बुर में आ गए, यानी एक माई अगर आपने घर में काम के लिए रखी तो उस माई को आपने अगर सूखी हुई रोटियां भी दे दी तो आपने कहा कि जितना घर की ऐसी चीज़ें होती हैं मैं तो उसको दे देती हूँ, इसलिए मैंने कभी तनख्वाह का हिसाब नहीं रखा, मैंने कभी ये हिसाब नहीं रखा, मैंने कभी इस तरह नहीं दिया।
یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ آپ اگر وہ آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے تو آپ کی مجبوری ہے کام کروانا، اس کی مجبوری اگر ہے کام کرنا تو آپ کی مجبوری ہے کام کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مجبوریوں کو باندھ کر آپ دونوں سے کہا کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر کام، مطلب اپنے جو اپنا فرض ہے وہ پورا کریں۔ اگر پوری ڈیوٹی کرنا اس کا فرض ہے تو پورے پیسے دینا آپ کا فرض بھی ہے۔ تو اگر آپ اس کو کچھ اور دے دیتی ہیں، یعنی کچھ زیادہ دے دیتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا باعث بنے گا، اور اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ احسان جتا کر یا تکلیف دے کر اس شخص کو تکلیف میں مت ڈالا جائے، اس کو اذیت نہ دی جائے۔ تو اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسے بھی ہے کہ جیسے ہم کسی دکان پر گئے، ہم نے کوئی سوٹ لیا، اب اسے لے کر ہم نے کسی درزی کو دیا، درزی کا بھی رزق لگا، اس کا دوپٹہ ڈائی کروایا، ڈائی کرنے والے کا رزق لگا، لیسیں لی ہم نے تو لیس والے کا رزق لگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک رزق دوسرے رزق کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے۔ اب جب وہ رزق جڑ گئے ہیں تو ہمیں وہ رزق جو ہے وہ مطلب اس کو بانٹنا ہے، آسانیوں کو بانٹنا ہے، اپنے آپ میں رہتے ہوئے، اپنے مینز میں رہتے ہوئے، اپنے ذرائع میں رہتے ہوئے ہم اگر کوئی دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں تک وہ رزق پہنچانے کے اسباب پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری طرف اپنا رزق پہنچانے کے، اپنا رزق لینے کے اسباب پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں اس کو اپنے اوپر طاری مت کریں، اپنے آپ پر تکبر میں آتے ہوئے کبھی بھی ایسا مت کریں کہ آپ کسی پر احسان جتائیں یا کچھ بھی کسی کے لیے ایسا کریں۔ جو رب تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے روک کے مت رکھیں، کیونکہ اگر پانی کو بھی خزانہ کیا جائے تو وہ سڑانت پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ پیسہ روک کر رکھتے ہیں تو وہ سڑانت پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ معاشرے میں چلتا نہیں ہے، معاشرے میں پھیلتا نہیں ہے، اور جب تک وہ معاشرے میں نہیں پھیلے گا رزق کے اسباب ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک نہیں پہنچیں گے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ قانون بنا کر ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا کہ جس کو دیا وہ آگے لوگوں کے لیے اسباب پیدا کرے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی پر احسان جتائیں۔ ہم کسی سے اگر کام لے رہے ہیں تو کام کرنا اس کی مجبوری ہے، ہم اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں تو تنخواہ دینا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ سارے کام آپ خود نہیں کر سکتے۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کیجئے اور معاشرے میں اپنے اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔